Fear. There are n number of fears which we are dealing with in our daily life. Stage fear, fear of talking, fear of adventurous riding, fear of animal, fear of poverty, fear of criticism, fear of bad health, fear of loss, fear of getting older, fear of death. दूसरों से बात करने का डर, गरीबी का डर, क्रिटिसिज्म का डर, किसी की खो जाने का डर, बूढ़े होने का डर, मरने का डर। इन सब फियर में एक चीज़ जो कॉमन है वो है पोस्ट अनसर्टेनिटी। कोई भी हादसा होता है उसके बाद जो अनसर्टेनिटी है, जो कॉन्सिक्वेंस में जो अनसर्टेनिटी रहती है, दैट इज कॉल्ड फियर। मैं अगर किसी के संग बात करूंगा तो उसके बाद का जो कॉन्सिक्वेंस, जो रिजल्ट निकलेगा उसमें कहीं ऊपर नीचे हो गया, उसका डर। मैं किसी को अप्रोच करूंगा, उसने ना या हाँ बोल दिया, उसका डर। जो आफ्टर इफेक्ट, जो कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, वो अगर हमारे डिजायर्ड जो हमने माइंडसेट बना रखा है उसके हिसाब से नहीं आए तो हम उसको कैसे डील करेंगे, उसका डर। स्टेज पे जाके स्पीच देने का डर, अगर स्पीच खराब हो गई, मैं फंबल कर गया, प्रोनाउंसिएशन गलत निकल गया, माइक ऑफ हो गया, ऑडियंस उठ के चले गए, स्पीच अच्छी नहीं गई, स्क्रिप्ट भूल गया, उसका डर। वेल, फियर इज द सम ऑफ पोस्ट अनसर्टेनिटी एंड द लैक ऑफ नॉलेज। अगर हम कोई भी चीज़ से इतना अवेयर नहीं होंगे, जाहिर सी बात है कि वहाँ पे फियर आएगा ही हमको। कोई भी नई स्किल ट्राई करते हैं, कोई भी न्यू हैबिट एक्वायर करते हैं, कहीं भी नई जगह जाते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं, नए कल्चर को अडेप्ट करते हैं, तो वहाँ पे फियर तो आएगा ही ना, बिकॉज उसकी अवेयरनेस हमारे में नहीं है अभी। और जैसे जैसे हम उसको डेली लाइफ में अपनी उतारते जाएंगे, उसको हैबिट बनाते जाएंगे, तो फियर आना ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगा। बट द वेरी फर्स्ट फैक्टर दैट इज पोस्ट अनसर्टेनिटी, हाउ टू डील विद दिस पोस्ट अनसर्टेनिटी। अगर तुमको कोई हायर पोटेंशियल वाले पर्सन से बात करनी हो, जिसका पोटेंशियल तुमसे ज़्यादा हो, जिसका कैलिबर तुमसे ज़्यादा हो, जिसका स्किल सेट तुमसे ज़्यादा हो, उससे भी अप्रोच, उससे भी बात करने में तुमको ऑब्वियसली बात है फियर आएगा। बट हाउ टू डील विद दिस, फियर तो आना ही है। अगर आज बात नहीं करोगे, आज अगर किसी को अप्रोच नहीं करोगे, आज अगर स्टेज पे जाके स्पीच नहीं दोगे, तो फियर जो एग्जिस्ट है वो एग्जिस्टिंग रहेगा थ्रू आउट, जब तक कि तुम उस नए एक्सपीरियंस को ट्राई ना करो। होता है यार, स्टेज पे जाके फंबल होती है, स्क्रिप्ट भूल जाते हैं, माइक बंद हो जाते हैं, ऑडियंस नाराज हो जाती है, सामने वाला पर्सन रिजेक्ट कर देता है। दैट डजंट मीन हम प्रैक्टिस करना छोड़ दें, हम ये न्यू हैबिट को एक्वायर करना छोड़ दें, हम हिम्मत करना छोड़ दें। इट मेक्स नो सेंस। ये हम कॉन्सिक्वेंसेस को सोच रहे हैं कि भाई ये कॉन्सिक्वेंस अगर हमारी लाइफ में हुआ तो हम क्या करेंगे, ये रिजल्ट हमको हमारी लाइफ में देखना पड़ा तो हम क्या करेंगे, कैसे हम इस चीज़ को डील करेंगे, वही तो है फियर। सो लेट्स कम टू द सॉल्यूशन। वेल, इफ यू आर लिसनिंग दिस पॉडकास्ट, योर एज must be between 18 years to 24 years, because the audience who are listening to this podcast having the age group of 18 to 24 years. So at this point of age, we have a curiosity to talk with people, to go out, to achieve this, to achieve that, to acquire new things. अगर ये सब चीज़ों को अचीव करना है तो फियर को तो हमें कंपेंसेट करना ही होगा हमारी लाइफ से। So let's come to the solution. What can we do? देखिए, आपको कोई भी नई चीज़ों से डर लग रहा है तो आपको उसको करना ही है, आज नहीं तो कल। दैट डजंट मीन कि अगर तुमको स्टेज फियर है तो तुम कभी ज़िंदगी में स्पीच देने खड़े ही नहीं होगे, कहीं ना कहीं तो खड़ा होना पड़ेगा। होता है यार, मिस्टेक्स होती हैं, किससे नहीं हुई, सबसे मिस्टेक होती है, कोई ऊपर से सीख के नहीं आता, सबके अपने अपने फ्लॉज होते हैं, हमें बस वो फ्लॉज को कंपेंसेट करके आगे बढ़ते रहना है, प्रैक्टिस करनी है। सो ऑथर ने क्या बताया है बुक में, ऑथर ने सिर्फ ये चीज़ बताई है जो मेरे को बहुत अच्छी लगी, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई आई एम मेकिंग दिस पॉडकास्ट। तुमने अपनी लाइफ में भी ऐसे लोग देखे होंगे जो अपनी लाइफ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और ये चीज़ को मैं बहुत एम्फेसाइज करता हूँ। मैंने लास्ट के पॉडकास्ट में भी ये चीज़ को एम्फेसाइज किया था कि टेक द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप वहाँ पे रोल प्ले कर रहे हो, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, तभी वो चीज़ आपके सामने या आपके संग हो रही है। आपने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा होगा जिनको आप
बैड न्यूज़ सुनाने गए होगे और उनके वोकैब में ये होगा, उनका रिप्लाई आपको ये आया होगा, आई विल हैंडल इट। बस वही चीज़ हमको करनी है। स्टेज फियर है, जाके स्पीच देनी है और अपने आप से बोलना है आई विल हैंडल द कॉन्सिक्वेंस। इसके बाद जो भी रिजल्ट आता है, लोग हंसेंगे तो भी मैं हैंडल करूँगा, लोग तालियां बजाएंगे तो भी उसको एक्सेप्ट करूँगा, लोग क्रिटिसाइज करेंगे तो भी उसको एक्सेप्ट करूँगा। किसी नए बंदे को अप्रोच करने जाना है तो अप्रोच कर दो, ना बोलेगा हाँ बोलेगा, काम करेगा नहीं करेगा, साथ में काम करेगा नहीं करेगा, बुरा बर्ताव करेगा, एक्सेप्ट दैट, करेगा, मैं हैंडल कर लूँगा, आई विल हैंडल द सिचुएशन, आई विल हैंडल द कॉन्सिक्वेंस। दिस विल गिव यू द कोर पावर टू डील विथ। टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट इंसिडेंट। और ऐसा नहीं है कि आज के आज जाकर बहुत बड़ा चीज़ अचीव करना है। स्टार्ट स्मॉल। नाउ कम्स द सेकेंड फैक्टर विच इज लैक ऑफ अवेयरनेस एंड लैक ऑफ नॉलेज। अपने आप को पूरा एजुकेट कर लो कोई भी नई चीज़ करने जा रहे हो तो। लेट्स से इफ यू आर गोइंग फॉर अ स्टेज शो, आइदर इट कैन बी डांस और एनीथिंग, अपने आप को प्रिपेयर कर लो, अपने आप को अवेयर करवा दो वो पर्टिकुलर सिनेरियो से। जैसा वहाँ का माहौल है वैसे उस माहौल में प्रैक्टिस करो, उस माहौल में रिहर्सल करो। इससे फियर के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं। अगर कोई स्टेज शो है तो उसको उसी ढंग से करो, उसी जगह पर जाके रिहर्सल करो या उसी तरीके से रिहर्सल करो जहाँ पर आपको फाइनल परफॉर्मेंस देनी है। जैसा एनवायरनमेंट वहाँ फाइनल परफॉर्मेंस में होगा उसी हिसाब से रिहर्सल करो। और दैट डजंट मीन कि अगर आप वहीं पे रिहर्सल करोगे तो आपका 100% फियर गायब हो जाएगा। फियर विल बी देयर और फिर भी आपको परफॉर्म करना है। बट अब की बार अगर आप परफॉर्म करोगे तो आपके माइंड में होगा कि मैंने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, अब आगे कुछ भी होगा मैं हैंडल कर लूँगा। एंड दैट इज़ अप टू मी। मैं कैसे हैंडल करूँगा वो मेरे को देखना है। अपने आप को प्रिपेयर कर लो। वेल, अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट, योर इंटेंशंस मस्ट बी प्योर, either for trying new thing or acquiring any new skills. Irrespective of anything, your intentions must be pure. Well, that's all from my side. This is Vivek and you are watching The Vivek Sharma Show.